അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഇ-ശ്രം പദ്ധതിയുടെ സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നുവരുന്നു. ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നവരും ESI, PF അംഗത്വമുള്ളവർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 16 വയസ്സിനും 59 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആധാർ കാർഡ്, പാസ്ബുക്ക്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയും നോമിനിയെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നോമിനിയുടെ പേരും ജനനത്തീയതിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നവർ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ, നിർമ്മാണ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ, കർഷകർ, ചെറുകിട വ്യവസായം നടത്തുന്നവർ, മറ്റു തൊഴിലാളികൾ, ബീഡി തൊഴിലാളികൾ, ടൈൽ വർക്കർമാർ, മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർ, പത്രവിതരണക്കാർ, പത്ര ഏജന്റുമാർ, വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ആശാരിമാർ, മൂശാരിമാർ, വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ, സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നവർ, ആയമാർ, ആശാ വർക്കർമാർ, പലഹാര നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ നടത്തുന്നവരും ടീച്ചർമാരും, സ്വയം തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, അസംഘടിത തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, മരം മുറിപ്പുകാർ, പ്രൈവറ്റ് ഡ്രൈവർമാർ, കണ്ടക്ടർമാർ, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, ക്ലീനർമാർ, ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്നവർ, ബ്യൂട്ടി പാർലർ ജീവനക്കാർ, പഴം, പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജനം കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ, പാൽ വിതരണക്കാർ, വീട്ടുജോലിക്കാർ, ജ്വല്ലറി, ഗ്ലാസ് വർക്കർമാർ, AC മെക്കാനിക്, പ്ലംബർമാർ, വയറിംഗ് തൊഴിലാളികൾ, പെയിൻറ്റർമാർ, ടൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, ക്വാറി തൊഴിലാളികൾ, ഹോട്ടൽ, പ്രസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവനക്കാർ, തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾ, കടകളിലെ സ്റ്റാഫുകൾ, ഹെൽപ്പർമാർ, ബേക്കറി, ബോർമ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ചികിത്സാ സഹായം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ, അപകടമരണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംഗവൈകല്യം 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ, ഭാഗിക അംഗവൈകല്യം 1 ലക്ഷം രൂപ, 60 വയസ്സിന് ശേഷം പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 3000 രൂപ. $137 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में दिन रात मेहनत करता है। इनकी संख्या 38 करोड़ से भी अधिक है। ये असंगठित श्रमिक मनरेगा कामगार, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर, निर्माण, बीड़ी, हथकरघा मजदूर और आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि हैं। यानी देश अर्थव्यवस्था की एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जिसे ये पूरी कुशलता के साथ निभा रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं और इस मकाम को हासिल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके इस योगदान को देखते हुए सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बना रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने NIC की मदद से एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए इस डेटाबेस को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उन्हें ई-श्रम कार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं CSC के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत CSC इस डेटाबेस को समृद्ध बनाने में मदद करेगी। CSC के 4 लाख से भी ज्यादा सेंटर्स पूरे देश की डिजिटल डिवाइड की खाई को कम कर रहे हैं। भारत सरकार के कई तरह की सेवाओं को आप VLE जनता तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके तहत आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मंत्रालय की ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद कर सकते हैं। श्रमिकों का पंजीकरण करने से पहले आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, पंजीकरण करवाने वाले श्रमिक की उम्र 16 साल से ऊपर और 59 साल के नीचे होनी चाहिए। दूसरा, श्रमिक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता हो। और तीसरा, श्रमिक EPFO और ESIC के सदस्य न हों। अगर श्रमिक ये सभी शर्तें पूरी करते हों तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं।
लॉगिन करके वहां ई श्रम सर्विस सर्च करें। यहां आप ई श्रम के पेज पर रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा पर क्लिक करें। इससे आप अपनी ई श्रम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां आपको अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी समरी दिखाई देगी। अब श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू UW को चुनें। श्रमिक से उनका मोबाइल नंबर पूछें, कैप्चा कोड भरें। अब श्रमिक से पूछें कि क्या वो EPFO या ESIC के सदस्य हैं। उसी अनुसार यहाँ दिए गए विकल्प को चुनें। श्रमिक के न कहने पर ही यहाँ नो ऑप्शन को चुनें। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर वैलिडेट करें। वैलिडेट करते ही श्रमिक का आधार नंबर पूछा जाएगा। आप श्रमिक से उनका आधार नंबर लेकर उनकी आधार संख्या भरें। eKYC के लिए आप श्रमिक की फिंगरप्रिंट, आंखों की आइरिस या फिर OTP में से किसी भी एक विकल्प को चुनकर सबमिट करें। यहां मान लेते हैं कि आप फिंगरप्रिंट का विकल्प चुनते हैं, तो अब आपको अपने स्कैनर पर श्रमिक की फिंगरप्रिंट लेनी होगी। श्रमिक की फिंगरप्रिंट मैच होते ही आप उसे वैलिडेट करें। इससे आधार में पहले से दर्ज सभी जरूरी बेसिक जानकारी का डेटा अपने आप सिंक हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर श्रमिक की आधार eKYC संबंधी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद इस प्रोसेस के 5 चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और श्रमिक से पूछते हुए सभी जानकारी भरते चलें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप दूसरे चरण यानी एड्रेस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप श्रमिक का स्थायी और वर्तमान पता भरें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप तीसरे यानी एजुकेशन और इनकम संबंधी जानकारी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप श्रमिक की शैक्षणिक योग्यता और मासिक आय का विवरण श्रमिक से पूछकर भरें। यहाँ आपको श्रमिक की शैक्षणिक सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप चौथे चरण यानी ऑक्यूपेशन मतलब श्रमिक के पेशा और स्किल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ श्रमिक का पेशा और उनकी वार्षिक अनुभव की जानकारी उनसे पूछकर भरें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने 5वां और अंतिम स्टेप बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ये पोर्टल श्रमिक के उस बैंक अकाउंट को अपने आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा जिससे श्रमिक का आधार नंबर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर श्रमिक के आधार के साथ बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो आपको उनसे बैंक अकाउंट विवरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको ये पोर्टल प्रीव्यू प्रोफाइल या सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतिम पड़ाव पर ले जाएगा। यहाँ अब तक भरी गई सभी जानकारी आपको एक ही पेज पर दिखाई देगी जिसे आप एक अंतिम बार देख सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले आपको श्रमिक से अंतिम सहमति लेनी है, जिसका मतलब ये होगा कि श्रमिक द्वारा दी जा रही सभी जानकारियां और विवरण सही हैं। अगर ये सभी जानकारी सही है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। इसे करते ही श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा। आप श्रमिक से इस OTP को लेकर भरें। इसका मतलब श्रमिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति स्वयं दी है। सबमिट करते ही स्क्रीन पर असंगठित श्रमिक का ई-श्रम कार्ड चमक उठेगा। आप इस ई-श्रम कार्ड की एक प्रिंट निकालकर तत्काल श्रमिक को दे दें।